अभी अभी पवार सर ने एक बिजनेस प्लान बताया। उस बिजनेस प्लान की खास बात थी कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और कोई भी इसे करके कामयाब हो सकता है। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से हो जाएगा? हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई जाएगी और हम लोग रातों रात कामयाब हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है? इस बिजनेस में अगर हम लोग को कामयाब होना है तो इसके लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है 4 बेसिक्स। अभी ये 4 बेसिक्स है क्या? लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना है कि ये 4 बेसिक्स हमें करना क्यों है। हमें ये नहीं भूलना है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, बराबर? अगर इसमें से समझो मैं ये नेटवर्क वर्ड निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा? मार्केटिंग। और इस बिजनेस में जो भी मार्केटिंग कर रहा है उससे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नेटवर्क वर्ड है वही उसी को सबसे शक्तिमान और मजबूत बनाता है और व्यवसाय का स्वरूप प्राप्त कर देता है। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान कौन है? जो सबसे अमीर है? बिल गेट्स। अभी के करंट सिचुएशन में जो सबसे अमेजॉन के ओनर जेफ बेजोस, वो क्यों कामयाब है? क्या वो खुद के प्रोडक्ट बनाता है? नहीं। क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है? नहीं। उसके पास क्या है? फिर एक प्लेटफॉर्म है अमेजॉन का। Yes. और उसको करोड़ों लोग कनेक्टेड है, मतलब नेटवर्क है। उस नेटवर्क से वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए वो सबसे कामयाब है। अभी स्विगी का ही एग्जांपल ले लीजिए। स्विगी क्या खुद पनीर बनाता है? खुद रोटी बनाता है? नहीं। फिर भी वो कामयाब है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और करोड़ों लोग उसको कनेक्टेड है, मतलब उससे फुल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अभी सिंपल भाषा में नेटवर्क का समझाऊंगा तो सलमान खान को ही ले लीजिए। क्या कारण है कि फ्राइडे को उसकी मूवी रिलीज हो जाती है और एक हफ्ते में 100 करोड़ पार कर देती है? नेटवर्क। करोड़ों का फैन फॉलोइंग है। यही कारण है दोस्तों, हम भी ये नेटवर्क के बिजनेस में है और ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन से ही प्रोडक्ट फ्लो होंगे। हम भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते या हमारी कोई इंडस्ट्री है, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम लोग ये बिजनेस करेंगे। तो ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस में हम लोग को कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? 4 बेसिक्स। नेटवर्क चाहिए। और नेटवर्क क्रिएट कौन करके देगा? ये 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स में सबसे पहला सिद्धांत है, सबसे पहला बेसिक्स है लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहले तो हम लोग को लिस्ट बनानी है हमारे सपनों की। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या सच में मैं वो मेरी मनपसंद घर में रह रहा हूँ जो मैं चाहिए? क्या सच में वो मेरी मनपसंद गाड़ी है जिसमें मैं घूमता हूँ? क्या सच में मेरे बच्चों को मैं मुंबई के सबसे बेस्ट स्कूल में दाखिला दे पा रहा हूँ? क्या सच में मेरे बूढ़े माँ बाप के घुटनों के इलाज के लिए मैं अच्छे से अस्पताल में लेके जा रहा हूँ? क्या सच में मुझे मेरे परिवार, फैमिली या बच्चों के लिए समय मिल रहा है? और दिल से जो आवाज आएगी ना, वो होगा आपका सपना। तो ये सपना किसी साधारण आदमी का नहीं हो सकता। जिसका भी सपना होता है वो असाधारण बन जाता है। लिस्ट बिल्डिंग में दूसरा आ जाता है पीपल लिस्ट। पीपल लिस्ट मतलब हम लोग जो भी जिंदा आदमी को जानते हैं उसका नाम लिख दो। उसमें ये फ्रेंड वर्ड है ना, FRIEND, ये बहुत हेल्प करेगा। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशन। आप जो भी इंस्टीट्यूशन में गए, मतलब स्कूल में गए, कॉलेज में गए या जिम में गए, उन सब आदमी लोग के नाम लिख दीजिए। E फॉर इंजीनियर्स, N फॉर नेबर्स, D फॉर डॉक्टर्स और S फॉर स्ट्रेंजर्स। अभी हमको इन लोगों के नाम क्यों लिखने हैं? क्योंकि कोई भी व्यापार लोगों के बिना नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग को लोगों को नाम लिखना है। अभी दूसरा बेसिक्स आता है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग मतलब हम लोग जब फोन करने जाते हैं ना, तो हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हम लोग किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं या फिर किसी को कुछ कन्विंस करने जा रहे हैं। हम लोग तो उसको फाइनेंशियली एजुकेट करने जा रहे हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से सक्षम बने। तो जब भी हम फोन कॉलिंग करने जाएंगे ना, तो वो डिसीजन हमारा रहेगा कि हम लोग उसको हमारे बिजनेस में लेंगे या नहीं लेंगे। तो फोन कॉलिंग करने से पहले हम लोग को हमारा लिस्ट है ना, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी रहेगी हॉट लिस्ट, दूसरी रहेगी वार्म लिस्ट, तीसरी रहेगी कोल्ड लिस्ट और चौथी रहेगी डाउनलाइन की लिस्ट। अभी ये हॉट लिस्ट क्या होती है? जो भी लोग जिनके साथ हमारा गहरा रिश्ता है, गहरी दोस्ती है, ब्लड रिलेशन है, वो हो गए। अभी समझो रमेश मेरे मामा का लड़का है
तो रमेश को मैं कैसे कॉन्टेक्टिंग करूंगा? हेलो रमेश, क्या कर रहा है संडे को सुबह 11 बजे? रमेश क्या बोलेगा? बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। बोलेगा ठीक है। शाम को क्या कर रहा है 10 बजे? कुछ नहीं, टीवी देख रहा रहूंगा। ठीक है रमेश, तो शाम को 10 बजे के बाद मिलते हैं। मैंने एक बहुत ही जबरदस्त एक्स्ट्रा इनकम का कंसेप्ट के बारे में जानकारी ली है। अगर हम दोनों साथ में इसको करेंगे ना तो जबरदस्त इनकम होगा। क्या लगता है? इससे गहरी दोस्ती वाला आदमी बिजनेस प्लान देखने के लिए आराम से राजी हो जाएगा। पहुंच जाओ ऑफलाइन के साथ, ऑफलाइन बाकी का काम कर देगा। दूसरी, वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट मतलब ऐसे लोग जिनको हम लोग बस जानते पहचानते, जैसे हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स। समझो अभी रमेश मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, हम लोग सिर्फ कॉलेज में ही मिले थे। उसके बाद 2-3 साल हुआ हम लोग मतलब मैं उसको मिला नहीं हूँ, तो कैसे उसको इनवाइट करूंगा मैं अभी समझो उसको कॉल करता हूँ, हेलो क्या रमेश से बात कर सकता हूँ? रमेश बोलेगा हाँ। बोल रहा हूँ कौन? मैंने कहा शिवाजी बोल रहा हूँ, पहचाना? हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में थे। हाँ हाँ रमेश, कैसा है कि इंजीनियरिंग के बाद 3 साल हुए हम लोग ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन आज बात ही ऐसी खास है इसलिए तुमको कॉल किया है। लेकिन इससे पहले बता कि तू क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है कि अभी क्या कर रहा है? क्या बोलेगा? जॉब कर रहा है तो जॉब, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस। रहता कहाँ पर है? डोंबिवली में। ठीक है, लेकिन रमेश कैसा है ना कि आज बहुत ही खास कारण की वजह से कॉल किया है। कैसा है कि मैं और मेरे कुछ सफल दोस्त हम मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस कल्याण डोंबिवली में एक्सपांड कर रहे हैं और कुछ खास लोगों से बात कर रहे हैं, और इसलिए खास तुझे ही कॉल किया है। तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हारे जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए बिना, अगर तुम्हारी इनकम 1 लाख रुपए से महीने बढ़े तो क्या तुम बढ़ाना चाहोगे? क्या बोलेगा रमेश? रमेश बोलेगा क्या है, और उधर ही हम लोग को बोल रहे हैं कैसा है ना रमेश, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको फोन पे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा और 2 मिनट में बताना भी संभव नहीं है। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, अगर वो तुम लोग देखोगे समझोगे तो ही हम लोग आपके साथ काम करेंगे, नहीं तो हम लोग और भी खास लोगों से बात कर रहे हैं। तो संडे को शाम को या फिर मंडे को शाम को मेरे पास समय, तुम्हें कौन सा सूट होगा? तो क्या बोलेगा रमेश? जो भी सूट रहे। क्या बोलेगा? फिर भी पूछेगा नहीं थोड़ा सा तो आइडिया दो। हाँ, तो उसको बोलना है रमेश भाई कैसा है ना, ये सीरियस बिजनेस है और हम लोग सीरियस लोगों से बात कर रहे हैं। अभी मुझे लगता नहीं कि तुम सीरियसली कुछ सोच रहे हो, लेकिन जब भी तुम्हें लगेगा कि लाइफ में जॉब के अलावा भी कुछ करना है तो मुझे कॉल करना, हम लोग साथ में जरूर जबरदस्त करेंगे। ठीक है, ये हो गया वार्म लिस्ट। अभी तीसरा लिस्ट आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट मतलब जस्ट हम लोग 5-10 मिनट के लिए मिले। समझो अभी मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और कोई ऐसे पास में बैठा है और उससे मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और हमारा विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि वो एक कंपनी में काम करता है L&T में और मैं अदानी में, तो उसके बाद हमारा कार्ड एक्सचेंज हो गया, हम लोग का नंबर भी एक्सचेंज हो गया। तो 2-3 दिन बाद मैं कॉल करूंगा, समझो उसका नाम भी रमेश है, तो भी मैं कैसे कॉलिंग करूंगा? मैं शाम का समय देखूंगा 7 बजे का। ठीक है, हेलो क्या मैं रमेश से बात कर सकता हूँ? रमेश बोलेगा हाँ। रमेश पहचाना? हम लोग ट्रेन में मिले देख कर। हाँ 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 रमेश कैसा है ना, कहीं हम दोनों एक दूसरे को इतना जानते नहीं है, लेकिन जब आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि आप में जरूर कुछ खास बात है, इसीलिए आपसे अभी कॉल किया है। मैं और मेरे दोस्त मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस कल्याण डोंबिवली में बढ़ा रहे हैं और कुछ खास लोगों से बात कर रहे हैं, और उस खास लोगों में मैं आपको इनवाइट करने के लिए कॉल किया हूँ। मुझे बताइए, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और जॉब को डिस्टर्ब करना बना, क्या आप आपकी इनकम बढ़ाना चाहोगे? क्या बोलेगा रमेश? हाँ, क्या है? बताओ। तो उसको भी वैसे ही बोलना है, इसको फोन पे नहीं बता सकता हूँ, 2 मिनट में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर से मिलकर बात कर ले। पर फिर भी नहीं मानता तो हम लोग उसको उधर ही बोलेंगे कि अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो हमें कॉल करना। चौथा रहता है डाउनलाइन। डाउनलाइन मतलब समझो मेरे डाउनलाइन के लिए कॉल करना है, तो हम लोग बस वो डाउनलाइन का रेफरेंस लेके सेम दोहराएंगे। मतलब कॉलिंग करने के लिए कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक 2-3 स्ट्रक्चर है, स्टेप में हम लोग इन्वाइट करेंगे। तीसरा बेसिक है शो द प्लान। बेसिक सिद्धांत है STP। अभी जब हम लोग STP में जाते हैं ना, हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन का भंडार लेके जाते हैं और उस पर थोप देते हैं, तो हम लोग को ऐसे नहीं करना। जब भी हम लोग STP में जाएंगे ना, तो पहले तो हमारे आई कांटेक्ट प्रॉपर होनी चाहिए, हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, और तीसरी हम लोग को उसको बोलने देना है प्रॉपर क्वेश्चन पूछ के। अगर वो संदर्भ से भटक रहा है, फिर से क्वेश्चन पूछ के स्ट्रेट पॉइंट पे लेके आओ। जैसे समझो, अगर समझो मैं किसी डॉक्टर को प्लान देने जा रहा हूँ,
तो मैं कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, डॉक्टर साहब को मैं बोल सकता हूँ डॉक्टर साहब आपका प्रोफेशन बहुत ही रिस्पेक्टफुल है तो और आप आपके प्रोफेशन में काफी सफल भी है, परसों लेकिन तो वो आने जब वाला आप क्लिनिक में पेशेंट को देखते हैं तो आपका पूरा समय वहां पे चला जाता है। इसका मतलब आपके पास समय की दिक्कत है कि नहीं? डॉक्टर क्या बोलेंगे? दिक्कत है। अगर समझो आप 15 दिन छुट्टी पे जाते हो तो आपका इनकम तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी पेशेंट नहीं देखते हो। इसका मतलब आप अगर समय कमाने जाओ तो इनकम जीरो हो रहा है, और इनकम कमाने जाओ तो समय नहीं मिल रहा है। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक बिजनेस बोलूं जिसमें आप समय भी कमा पाओ, इनकम भी कमा पाओ और नाम भी कमा पाओ? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? क्या है? तो उस केस में उनको बुक देना है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और कहना है कि सर आपको पहले एक किताब पढ़नी है, इसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि आपके साथ काम करना है कि नहीं। अगर डॉक्टर साहब वो किताब पढ़ते हैं तो अच्छा है, हम लोग फिर अपने अपलाइन के साथ उसके साथ प्लान करने चले जाएंगे। चौथा और फाइनल बेसिक पॉइंट है फॉलो। फॉलो मतलब जब भी हम लोग उनको एसटीपी दिखाएंगे वो तुरंत निर्णय नहीं लेगा, वो सोचेगा। तो हमारा काम है कि उसको निर्णय लेने में हेल्प करें। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग उसको बोल सकते हैं, देखिए इसमें खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, और इसमें जो सारी संभावना है जिससे आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। कल्याण में हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस एजुकेशन प्रोग्राम होने वाला है, और वहाँ पे जो शख्स आने वाले हैं ना, वो फाइनेंशियली फ्री है, और वो महीने का 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और हमें सिखाएंगे कि वो कैसे कमाया जाता है। तो अगर इसके लिए मैं आपको मौका देता हूँ कि कल्याण के लिए आने के लिए, तो ऐसे हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये 4 स्टेप्स है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको कोई साधारण आदमी नहीं करेगा। उसको वही कर सकता है जिसके आंखों में अपने सपने पूरे करने का जुनून है, जो लीडर है और लीडर है। जब लीडर प्लान करने निकलता है ना, तो उसको आंखों में एक जुनून होना चाहिए। इतना जुनून के मतलब समझो बारिश आएगी ना तो भी उसको भिगा नहीं पाए, अगर आग आए तो आग भी उसको जला ना पाए, अगर कोई तूफान आए तो भी उसे रुका ना पाए, क्योंकि उसके आंखों में सपनों का जुनून होता है। कोई भी संघर्ष उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि संघर्ष उसके सामने अपने घुटने टेक देगा, डर भी उससे डरेगा। क्यों? क्योंकि वो लीडर है। जो लीडर होता है ना, वो लीडर होता है, और लीडर हमेशा लीडर लोग को ही क्रिएट करता है। और ये बिजनेस में हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम लोग लीडर क्रिएट करेंगे।